नमस्कार, मैं सर लक्ष्य कला से छोटी खाटू में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार सामाजिक विज्ञान के अध्याय 8 जल संसाधन का अध्ययन करेंगे, जो आरबीएसई के सिलेबस में 2 अंक का दिया गया है। वो भी विशेषतः राजस्थान के विशेष संदर्भ में दिया गया है और उसी के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 जल संसाधन का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की धरातल पर 71% भाग पर जल, शेष 29% भाग पर स्थल है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में विद्यमान है, जबकि मीठे पानी का शेष 3% भाग विद्यमान है। भारत सरकार के जल मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल उपयोग योग्य जल की उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। सन 2000 में भारत में जल की कुल आवश्यकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष थी। यह सन 2025 में मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। बहुउद्देश्यीय जल परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा है? तो आंसर क्या होगा? बहुउद्देश्यीय जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। फिर वापस क्वेश्चन होगा कि बहुउद्देश्यीय जल परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने क्या कहा? तो आपका आंसर क्या होगा? आधुनिक भारत का मंदिर कहा। राज्य सरकारों के माध्यम से चलने वाली प्रमुख बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं निम्नांकित है। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान, मयूराक्षी व फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल, माही परियोजना गुजरात व राजस्थान। यहाँ से आपके सुमेलित करने वाला क्वेश्चन बनेगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। गंडक परियोजना बिहार व उत्तर प्रदेश, मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। इस संदर्भ में आपको एक तो माही परियोजना व चंबल परियोजना के बारे में पता होना चाहिए। भाखड़ा नागल परियोजना, इस परियोजना का निर्माण 1948 में शुरू हुआ व 1963 में समाप्त हुई। इसके निर्माण में 15 वर्ष का समय लगा। यह परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थित है। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय परियोजना है। इस परियोजना पर 2 बांध बने हुए हैं। पहला भाखड़ा बांध, जिसकी लंबाई 518 मीटर व ऊंचाई 226 मीटर है। सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े गुरुत्व बांधों में यह सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा नागल बांध, इस बांध को बनाने का प्रमुख उद्देश्य भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य से नागल बांध का निर्माण किया गया। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसे पश्चिम बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 में प्रारंभ किया गया था। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर व पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती है। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ बाराकर, बोकारो व कोनार है। भारत सरकार ने इसे अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी प्राधिकरण के प्रारूप के अनुसार भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। इस योजना में बराकर नदी पर मैथैया व तिलैया बांध और कोनार नदी पर कोनार बांध, दामोदर नदी पर पच्चेत बांध बनाए गए हैं। हीराकुंड परियोजना, यह प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना उड़ीसा का शोक कही जाने वाली महानदी पर स्थित है। महानदी छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा में बहती है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। यह उड़ीसा, बिहार व झारखंड की संयुक्त परियोजना है।
राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देश्य जल परियोजनाएं निम्नांकित है। यह टॉपिक आरबीएससी के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि वहाँ राजस्थान के विशेष संदर्भ में लगाया गया है। चंबल घाटी परियोजना, यह परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी पर चंबल परियोजना 1953 में आरंभ हुई। योजना के प्रथम चरण में गांधी सागर बांध बनाया गया जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध जो कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया। तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया। चौथे चरण में 1960 के दशक में कोटा बैराज बांध का निर्माण किया गया। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु किया गया। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है और कडाना बांध माही नदी पर गुजरात में स्थित है। बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर बिसलपुर नामक स्थान पर टोडा राय सिंह टोंक 574 मीटर लंबा तथा 39.5 मीटर ऊंचा बिसलपुर बांध है। बिसलपुर परियोजना से सिंचाई सवाई माधोपुर जिले में तथा पेयजल आपूर्ति जयपुर, अजमेर, सरवाड़, केकड़ी, ब्यावर, टोंक जिले के 256 गांव में सिंचाई की जाती है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर सतलज व्यास के संगम पर स्थित हेरिके बैराज बांध से नहर को निकाला गया। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है, जिसमें पंजाब में 169 किलोमीटर, हरियाणा में 14 किलोमीटर तथा शेष राजस्थान में है। राजस्थान के 9 जिलों, 29 कस्बों तथा 3461 गाँवों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। राजस्थान फीडर आरंभिक स्थल मसीतावाली तक, मुख्य नहर मसीतावाली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा या पश्चिमी सीमा पर इसकी 9 शाखाएं हैं। इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहरों की कुल संख्या 7 है। जाखम परियोजना जाखम बांध जाखम नदी पर अनूपुरा गांव प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। जाखम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन आंसर क्या होगा? जाखम नदी। जाखम बांध किस जिले में स्थित है? तो क्या आंसर होगा? प्रतापगढ़। सोम कमला अंबा परियोजना सोम नदी पर स्थित है। इस परियोजना का निर्माण वागड़ क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र के विकास हेतु किया गया। सोम कमला अंबा बांध का निर्माण कमला अंबा गांव में किया गया तथा इस परियोजना से सिंचाई की सुविधा आसपुर तहसील डूंगरपुर, सलुम्बर तहसील उदयपुर में की गई। सिद्धमुख परियोजना रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नौहर बादरा तथा चूरू की तारानगर राजगढ़ तहसील में 33,000 एकड़ भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य। नर्मदा परियोजना सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर जालौर को पेयजल आपूर्ति होती है। जवाई बांध परियोजना एरिनपुरा पाली में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी की सहायक नदी जवाई पर जवाई बांध निर्मित है। जवाई बांध से पाली व जालौर में सिंचाई होती है। पांचना बांध गुडला गांव करौली में स्थित है। यह बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट व अटा के संगम पर स्थित मिट्टी का बांध है। पांचना बांध से टोडा भीम, हिंडौन व गंगापुर के गांवों को सिंचित किया जाता है। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के उपाय। बावड़ी आकृति में गोल व वर्तुल आकार और चतुष्कोणीय होती है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी को कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? बूंदी। अन्य बावड़ियाँ तापी बावड़ी जोधपुर, भांडारेज बावड़ी दौसा,
बिनाता की बावड़ी चित्तौड़गढ़, आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा में स्थित है। हेमावास तालाब पाली, सरेरी व मेजा बांध भीलवाड़ा, बानाकिया व सेना पानी चित्तौड़गढ़, गढ़सीसर व गजरूप सागर झील जैसलमेर में स्थित है। अब अपन झीलें पढ़ेंगे। आना सागर झील अजमेर, पिछोला व फतेह सागर झील उदयपुर, ताल छापर चूरू, बांकली बांध जालोर, टोरडी सागर टोंक, सरदार समन झील पाली, नवलखा झील बूंदी, नौचौकी की पाल राजसमंद जिले में स्थित है। जोहड़ जल संरक्षण की परंपरागत तकनीक है जो हरियाणा व शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। बेरी या छोटी कुई जो बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा मध्यकाल में जैसलमेर क्षेत्र में जल संरक्षण व जल प्रबंधन की उन्नत तकनीक को खड़ीन कहते हैं।